हम्म, ये मैं अपहिल क्लाइंबिंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अपहिल रनिंग करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड पे बहुत से लोग हैं, या फिर ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग रनिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपहिल क्लाइंबिंग काइंड ऑफ ट्रेन करने के लिए बेस्ट बेस्ट चीज़ है। अभी टाइम हो रहा है 3:09 और मैं अपने बेस्ट विट्स में भी नहीं हूँ, और मैं अपने बहुत बेस्ट एड्रेनलिन पंप में भी नहीं हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा अभी रनिंग करने लायक। वैसे यहाँ पे मुझे ये चीज़ याद है कि यहाँ पे म्यूटेंट ग्रुप वाले लोग आते हैं और वो बहुत बहुत सारे रनिंग सेशंस करते हैं, और मैंने आज तक उनके साथ भी कभी कोई रनिंग सेशन नहीं करा। अभी मैं कई बार अकेले कई जगह जा चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि कई बार ऊपर से पत्थर जो गिर रहे होते हैं और कई वाइल्ड लाइफ का जो एनकाउंटर हो जाता है, वो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो ये बार बड़े मज़ेदार हो जाती हैं। और पहली अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक लोड़ू अपना नाड़ा बांध रहा था। ऐसे नज़ारे नहीं देखने मुझे। कल रात में एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था नेपाल की लड़की का, कह रही थी मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। मेरी मम्मी मुझे खुद बोलती है मैं तुझे माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। पहले मुझे भी ये गलतफहमी थी मैं चढ़ लूँगा। अब तो एक फुटबॉल का गेम ख़त्म होने से पहले ही कुत्ता बन जाता है। हर बार जब यहाँ पे वीडियो बनाना चाहूँ मैं, ये दूर की बिल्डिंग्स और जो सबसे सेक्सी नज़ारे हैं ये अच्छे से आते ही नहीं कैमरेज में। लेट्स होप फॉर कोई प्राणी दिखे मस्त सा। और ऐसे वीराने में जहाँ पे पूरी दुनिया छोड़ छाड़ के आते हैं लोग खुद को नेचर से करीब पाने के लिए, भगवान से रूबरू होने के लिए, ऐसा कुछ। वहाँ पे ऐसी जगहों में अगर मैं अपना ह्यूमर और अपना बकवास ना करने वाला दिमाग ना लाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे आई हैव टू बी ऑन माई फीट। जैसे क्विक सैंड होती है वैसे यहाँ पे पल भर में कुछ भी सिचुएशन बदल सकती है, और उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इस बार मुझे घर पे रहते हुए ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था। उससे पहले ही मेरा रूमिनेशन साइकिल्स जो होती हैं वो ऑब्सेसिव साइकिल्स वो इतनी बढ़ गई थी, मुझे लग रहा था मैं शायद किसी अच्छी जगह जाने का, या फिर गर्मियाँ ख़त्म होने का, या फिर ऐसा कुछ बढ़िया सा प्लान बना के जाऊँगा कहीं, तभी कुछ मज़े करूँगा। पर उससे पहले ही मेरा अंदर का वो निकल गया, नेचर सीकर वाला स्पिरिट मेरी बाहर आ गई। क्योंकि आई कैन नॉट कीप अप विद दी स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड मी। कुछ मज़ा नहीं आ रहा उसमें। डोपामिन डेफिसिट को लोग बहुत नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे काम इस तरीके के होते हैं कि उन कामों के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और वो कंसंट्रेशन तब मिलता है अगर आपका माइंड एक उस पर पहुँचा है। न्यूट्रलिटी समझ लो।
पर मैं सच बताऊं तो मैं 24 घंटे में पता नहीं कितने घंटे तो बहुत ही थ्रिल सीकिंग वाली चीज़ें सोच रहा था। फिर मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में भी बहुत खून खराब है, बहुत वायलेंस है, और जो सपने मेरे हाथों में नहीं है, मेरे कॉन्शियस में भी नहीं है, उन सपनों में भी मैं बहुत ख़तरनाक सिचुएशंस में रहता हूँ। तो मेरा हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है थ्रेशोल्ड स्ट्रेस के लिए और मज़े के लिए। जनरली अगर मैं इतना उतावला ना हुआ होता है आने के लिए तो मुझे आना चाहिए था शाम के 5 बजे करीब या 4 बजे करीब, पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 3 बजे, 3:14 पे इतनी धूप में चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ। पसीना इतना आ गया होगा मेरे चेहरे पे कि देखने लायक नहीं होगा मेरा चेहरा। ये एक चेक पॉइंट है। लेस एक्सेसिबल जगह और मोस्ट फ्रिक्वेंटेड जगह, दोनों जगह को देखेंगे। ये मेरा पहला 15 मीटर स्प्रिंट है। गो बो 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 बो। काश यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता दिख गया। हाँ, मुझे अपना डायरेक्शन भी बदलने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी डेस्टिनेशन के भी करीब पहुँच रहा हूँ। हेलीपैड नहीं है, पानी भी नहीं दिख रहा। ओह शिट, मैं स्विमिंग ट्रंक्स भी लेके आया था इन केस मुझे स्विमिंग एडवेंचर के लिए बहुत शॉर्ट स्पैन में प्रिपेयर रहना पड़े, तो मेरे पास स्विमिंग ट्रंक्स भी थे। अभी हमें वो जगह नहीं दिख रही यहाँ से, बट मुझे याद है थोड़ा ऊपर जाने पे कहीं से तो पानी दिख रहा होता और एक नया रूट खुल रहा होता है जो बहुत ही रेयर कभी किसी ने देखा होगा या फिर जाता होगा कोई वहाँ पे। वहाँ पे भी कुछ हैरत अंगेज रोमांचक मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलो यहाँ पे आए तो वो वाला स्टेप करते हैं, 5 विजुअल क्यूज़ जो मैं देख पा रहा हूँ। ढेर सारी वेजिटेशन, ब्लैक जैक वाली घास नहीं है, ये है जो है श्रब्स सारी बेकार सी और कंक्रीट और स्टोन्स, सिलिकेट स्टोन्स नहीं है, कैल्शियम इसको स्टोन समझ लो, लाइमस्टोन्स कहीं मिलते हैं इस रीजन में बट यहाँ नहीं है। चलो और पता नहीं क्या है, काश शाम दिख जाए, वो भी नहीं हुआ अभी। सेंस करने के लिए चौथा डॉग, हे योर डॉग सब वो पता नहीं कहाँ से आ गया एक क्रिएचर यहाँ पे, गॉड सेंट इस एंजल मान लेते हैं, बट ये बहुत धोखेदार भी रहता है और मुझे लग रहा है ये सिर्फ ये मेरे साथ हिचअप कर रहा है जर्नी में, बट इसका कोई प्लान नहीं है मेरे साथ लास्ट तक जाने का या साथ निभाने का, तो ये कभी भी दल बदलू बन सकता है। और एक और वर्ड है छोड़ो से, तो चौथा डॉग है, पांचवा है माउंटेन्स। 5 विजुअल क्यूज पता है मुझे, 4 शायद फीलिंग्स नहीं, 4 चीज़ें मैं सुन पा रहा हूँ, क्यों एक बर्ड, एक चिरकुट क्रिकेट, एक और नई चिड़िया,
कैक्टसेस। देख अभी से हाँफ रहे कुत्ते की तरह, मुझे पता था। इनके वर्णों में मैं सबसे उच्च कोटि का कुत्ता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे बाकी कुत्तों को देख के चलना चाहिए। मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। 3 टाइप की चीज़ें सुनी मैंने अभी बस। नेक्स्ट कुछ मिल जाए। यहाँ पे बहुत एक अजीब सी रिंगिंग साउंड आ रही है, जो कि अगर मैं किसी रेगिस्तानी वाली जगह में तो मैं उसे करार करता रैटल्स नहीं। और यहाँ पे मुर्गे भी हो सकते हैं, जंगली मुर्गे, बट ये है स्पैरो, फकिंग स्पैरो। पाले रम। यहाँ से कुछ आर्किटेक्चर मार्बल्स, प्यारी बिल्डिंग्स कह सकता हूँ उन्हें, वो दिख रही हैं। जैसे लाल छप्पर वाले स्कूल जैसी कोई बिल्डिंग, जो कि मॉनेस्ट्री किसी ने बताया था। और स्कॉटलैंड वाला घर, और है ना डॉग, हाँफते रह दूँ तेरे को मैं अभी नामकरण भी करूँगा तेरा। और ग्रीन छप्पर वाला घर, जो कि होगा, और एक टेम्पल। चलो चलता हूँ और आगे। ड्रैगन फ्लाई दिखा। ये है एक मस्त सी चट्टान जिसमें मैं चढ़ सकता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे अवशेष रह गया है एलिफेंट स्ट्रॉन्ग का। क्योंकि मैं खुद को एक स्काउट या माउंटेन रेंजर से कम नहीं समझता हूँ, तो मैं कहीं पे भी चढ़ने के लिए रेडी रहता हूँ। यहाँ टॉप में काश मेरा आईबैक्स इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि कभी और दिखता भी है। वो मेरी डायरेक्शन है और मैं यहाँ चढ़ा हुआ हूँ। यहाँ से मुझे क्या व्यू पॉइंट मिल रहा है, लेट्स फाइंड आउट। वाव, अमेजिंग, ऑसम। क्या मुझे यहाँ से चढ़ना चाहिए? जब कभी मैं ट्रैक में गया हूँ, मैं हमेशा रास्ता भटक के दूसरी जगह से गया हूँ। और ये मेरा बड़ी है, स्काउट बड़ी, डोनोरूमो डॉग। आजा। डोनोरूमो डॉग मेरा पता नहीं किस साथ दे रहा है। ये मेरा ऑटोमेटिकली नेचर में अलाई बन चुका है। ये मेरी जर्नी में हेल्प कर रहा है, नेचुरल अलाई। इसका बेस्ट फ्रेंड, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? यो डॉग। इतने पास आके इग्नोर कर रहे हैं, तो घूम तू मेरे आगे पीछे रहे। इधर आ, ले किनले वाले ही पानी पी। अच्छा, मैं अभी इसका ट्रस्ट नहीं जीत पाया हूँ, और ये दिखा रहा है कैसे मज़े करते हैं ऐसी जगह में आके। वाह डॉग वाह। इतने फोटोजेनिक होते हैं डॉग। हो गया सेकंड पोज ये रहा। तो मैं बढ़ लूँ आगे, तुझे छोड़ लूँ यहीं? देखते हैं मेरा पीछे करेगा नहीं करेगा। और शायद हो सकता है कि ये इसकी मेरी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि ये सुस्ता रहा है यहाँ पे। इस जगह में से इसके लिए प्रेडेटर्स भी होने चाहिए थे जिनसे इसे डर लगे और ये अपने ब्रदरहुड को ज्वाइन रखे। तेरे आँखों में एक टिक है, तेरे आँखों में जो टिक है वो निकाल दूँ मैं? बोल डॉग। ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इधर आ, तेरी आँखों में गंदा था टिक है। इधर आओ, पहले मैं आपको पेट करूँगा। जहाँ तक मुझे याद है ये रहा तेरा टिक। रुक जा, इसे दिखाने दे मुझे दुनिया को। ये रहा इसका टिक। लीच साला, इसकी जान लेनी थी। जहाँ पे भी कहीं स्कैवेंजिंग का काम हो रहा हो या फिर कुछ खतरनाक सनसनीखेज चीज़ें चल रही हो, वहाँ पे ये दिखते हैं। चल फिर डॉगी, बाय बाय। मैंने तेरी खुजली ख़त्म करी, कम से कम दुनिया वालों को बताने के लिए तो होगा कि
कुत्तों की खाद खत्म करी मैंने। नॉट मच ऑफ अ पेट लवर काइंड पर्सन, बट फिर भी पेट बनाने के लिए होते हैं। अबे यार ये क्या हो गया? शिट। अच्छे चल रहे हैं। Alsatian dogs, wolves, werewolves, dire wolf. Donnarumma dog, come on, get out of your shed. We have some things to do, man. बाहर निकल वहाँ से। ठीक है, ये एक वॉच डॉग है जो कि सिर्फ मेरे को स्पाई कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे मिशन में मेरा कुछ खास साथ नहीं दे सकता। हाँ, अबाउट दैट, ये जो माउंटेनस की जो स्लोप है, कई लोग उस स्लोप में चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इतना पागलपन भी आ सकता है किसी को। और उस पर चढ़ते हुए हमेशा याद रखो कि वहाँ पे जो भी सरफेस रहती है वो कभी भी खिसकती रहती है। तो वो सरफेस खिसकती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जो 50, 100, 200 मीटर तक खिसकती जाएगी। फिर बड़ा स्लाइड वाला गेम हो जाता है या फिर खतरों वाला खेल हो जाता है। यस, एक मुझे पीपल का पेड़ मिला है, विकेट ट्री। इसमें बहुत सारे होल्स हैं जहाँ पे एक से एक कार्टून बर्ड्स रहती होंगी। जो प्रजनन के लिए क्या क्या करती हैं उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता भी। देखा, मुझे पता था डोनोरूमो डॉग, ही इज अ स्पाई। स्पाई मास्टर डोनोरूमा, जल्दी आ। थैंक गॉड मुझे कोई लड़की नहीं मिली यहाँ पे। एक डॉग पे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ मैं। कम से कम चलता तो रह गए और हाथ भी नहीं खींचेगा। और इसे यहाँ की और कुछ विहड़ों वाली जगह पता होंगी जो कि मुझे आबादी से दूर रखेगा। इन द क्रैडल ऑफ नेचर, सो फन। एक और खाई दिखी, प्यारी सी खाई है। इसके किनारे से किनारे पे खड़े होंगे हम और यहाँ से कैमरे में फील करने की कोशिश करेंगे कि खाई पे जाने के लिए 2 या 3 सेकंड लगेंगे बस। टच डाउन हो जाएगा वहाँ से तो। और यहाँ से अगर गिरता हूँ मैं फ्लाइंग सूट लेके, फिर तो मैं पहुँचूँगा सीधा लास्ट में। डोनोरूमा डॉग। चलो क्यों ना मैं अपने साथी को कुछ गैस लाइट या टॉन्ट मारता हूँ। सफ़ेद, काला और भूरा हाइब्रिड ये बना है। अजीब आर्किटेक्चर है, देखने में लग रहा है कोई गेट है। इसके अंदर की दीवारें देखते हैं कैसे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट। तो मैंने वीडियो सेशन अपना शुरू करा था इस जगह में, केवल और केवल इस अनजान वीरानी की आवाज़ आ रही होती है। और इस वीरानी की आवाज़ अगर मेरे दिल तक घर कर गई तो क्या पता मेरी रूह काँप जाए। इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ पे अपनी स्पिरिट्स हाई रखते हुए और अपने विट्स को शार्प रखने की कोशिश करते हुए चल रहा हूँ, खुद ही में बड़बड़ाते हुए। ये एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ से नीचे है पार्किंग शिखर फॉल की।
कुछ पुराने प्लॉट्स एग्रीकल्चर वाले आग लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और रिवर का टेरेन, खाली जो रिवर वाटर वेज का जो रास्ता बना हुआ है, और ये एक पथरीली चट्टान जहाँ से इतने पत्थर लुढ़कते हैं कि रास्ता ही नहीं दिख रहा अभी हमें। और इस जगह पे सीएम धामी भी आए एक बार, कह रहे थे कि बहुत ही एडवेंचर वाली जगह है। दोनों रूमों, हाँ, जो कि ये जो जगह है एक तो बस्ती से दूर लेके जाती है हमें, दूसरा ये सहस्त्रधारा मसूरी जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि एक और विकेट ट्री और अजीबोगरीब पहाड़ी। और ये जो जगह है इसे मैं डोनारूमा डॉग जल्दी आओ, ये तो अपनी जान हथेली में रख के कहीं पे भी चले जाएगा। और ये इसके पास है कुछ कृपा, पता नहीं क्या, बट मैं यहाँ पे देयर माइट बी अ डे जब मैं अपने आप को बहुत कम लकी समझूं, क्योंकि यहाँ पे मैं टोटली वल्नरेबल हूँ किसी भी डायरेक्शन में, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड है। कोई सा भी किसी भी शेप का पत्थर लुढ़क के आ सकता है मेरे तरफ, और मैं बचने के लिए कोई से भी मेरे पास ऐसे एक्रोबैटिक और इतने अच्छे कोई रिफ्लेक्सेस नहीं है। तो मैं टोटली रहूँगा भगवान भरोसे। तो यहाँ पे भगवान जी से मैंने कुछ तो रुष्ट करने वाले काम करे, तो मे भी कल ही मेरी उंगली में कहाँ की नीली उंगली मेरी, ये मेरे साथ हादसे हो रहे हैं आजकल। इसका मतलब छोटे छोटे हादसे कभी भी बड़े हो सकते हैं। आज जा मेरे डॉगी, ये थोड़ा वैसी पर्सनैलिटी है, इसे कुछ ज़्यादा मिंगलिंग पसंद नहीं है, और ये टॉकेटिव काइंड पर्सन भी नहीं है, एक भी बार भौंकता नहीं है। और ये टोटली है तो वॉच डॉग है, पर ये मेरे कैमरा फ्रेम में आ जा, चलो। ये मुझे अभी एक ही राज वाली जगह दिखाई इसने मुझे। भगवान ही जाने, कभी बार पता नहीं कौन सी आत्मा के साथ कोई जीव आ जाता है और वो हमें रास्ते दिखा देता है। ये और एक खाई, यहाँ से अगर कोई वाटरफॉल जाने का रास्ता होता तो उतर सकते थे, कहीं से भी उतर सकते हैं, पर मैं शायद अभी मेरे पास इतनी अबेंडेंस नहीं है एनर्जी का कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ 6 से 7 बंदे जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि सरकार के बनाए हुए रास्ते पे जा रहे हैं, जो कि सच में बनाया हुआ किसी ने। इतनी ख़राब जगह, इतनी ख़राब जगह में रास्ता बना हुआ है फिगर फॉल के लिए कि वो एक्सेसिबल है वो जगह, इवन लेट नाइट आवर्स में भी। इस खतरनाक खाई वाली जगह को, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा खतरे में थे, जान लेवे खतरे में, वो जगह हमने पार कर ही ली है। जो मुझे लगता है यही है मेरा लकी चार्म, जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा अभी। और मुझे अप हिल जो रनिंग करनी थी वो मेरा आइडिया टैंक हो चुका है, क्योंकि मैं टोटली पूरे नेचर की व्यू को देखते हुए कैप्टिवेट हो गया हूँ। एंड आई हैव फॉरगॉट माई गोल्स, और एम्बिशियस होना भी रह गया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ I'm all eyes। किसी ने गोली चलाई है लगता है।
एक वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे बीच में कोई बढ़िया सा पेड़ है, उस पर सीमेंट वगैरह लगा करके बैठने के लिए बनाया हुआ है, और वो एक अच्छी जगह हो सकती है। और वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, एक नहीं तीन गाड़ी आ रही है। इसका मतलब कि 3 लोग मुझे दिखने वाले हैं अभी ऊपर जाते हुए। डॉग पता नहीं लगना चाहिए तो और मैं साथ में एक ही टीम में, छुप के रहना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ से नीचे अच्छी खाई है। ये पथरीली, इतने पथरीले रास्ते हैं कि कोई ना कोई दुनिया में हो सकता है जो यहाँ पे इतने पास खाई के आके लुढ़क सकता है नीचे। तो अपना लक आजमाने के लिए ज़रूर है यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। अगर मैं यहाँ से ऊपर चले जाऊँ और वहाँ पे बैठ जाऊँ, और जैसे बहुत से जो कि वो होता है स्क्वाड्स होते हैं जो कि माउंटेन्स में गए होते हैं, वो लोग अपने आगे ट्रैकर्स को बैठा देते हैं ऐसी हाइट वाली पोजीशन में, ताकि नीचे चल रही गतिविधियों को छुप के देख सकें। मुझे भी करना चाहिए, करूं ना करूं है मेरी मर्ज़ी। इस आवाज़ के पीछे एक छोटा सा इंसेक्ट है। इंसेक्ट तो है वो छोटा, और ये सारी आवाज़, उसके पास थ्रॉट तो होता नहीं है, ये सारी आवाज़ वो अपनी बम की दम से निकाल रहा था, जो कि वाकई में सराहनीय है। उसने पूरे वातावरण में खलफट पैदा करी है। उसका जो ये गिफ्ट है वो उससे शांतवादियों का शांत जीव बनाता है। डोनोरूमा डॉग शायद 1 किलोमीटर आ गया। तेरे को मैं पार्सल करके किसी बुग्याल में भेज सकता था, पर तू यहीं रहे, तो मुझे नेक्स्ट टाइम ही मिलना भाई। अपने फिलाइन पार्टनर के साथ क्या क्या गोल्स होते हैं कुछ भी कमेंट करके बता देना। मुझे लगता है कि ऐसी जर्नी में जब इतना बेस्ट वो मिले तुम्हें, ट्रैकर वाला पार्टनर, गॉड सेंट वो भी, तो उसके साथ क्या मज़े होने चाहिए। इसके पॉज पकड़ के इसे पानी पिलाओ, या फिर इसको हड्डी खिलाओ, या फिर इसके लिए कुछ ढूंढ के। इसकी शक्ल देख के मुझे और एक चीज़ याद आ रही थी। ये बहुत ही आज्ञाकारी और कर्तव्य निष्ठा वाला डॉग है, जो कि अपने नज़रें झुकाए और पलके बिछाए, पता नहीं अपने न्यू फ्रेंड के लिए अपनी जान भी, मुझे लगता नहीं है जान दे गए, पर कुछ तो करने के लिए रेडी रहते हैं। इतनी नज़ाकतता से चल रहा है। इसी का रोला चल रहा है यहाँ भी। क्यों क्यों मुझे चुपचाप दौड़ना चाहिए, और मैं अपने फिलाइन पार्टनर को भी मोटिवेट करूँगा थोड़ा कार्डियो करने के लिए। फिर हमें डाइट के लिए कुछ ढूंढना होगा। यहाँ पे एक और खाई प्यारी सी, और यहाँ के जो पेड़ हैं, यानी कि यहाँ नीचे पानी भी हो सकता है, यानी कि अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं कोई। यहाँ पे देखो रास्ता इतना ख़त्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक टांग से जा सकते हैं हम जंप करके। अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, चलो अगेन 50 मीटर दौड़ने की कोशिश करता हूँ।
90 स्टेप्स चलाऊँ मैं भी, यानी कि 45 मीटर दौड़ा। द हेल, ये कैसा डॉग है? एक और आ रहा है नीचे से, पालतू डॉग। ये वो रास्ता जो ख़त्म हो रहा है, ये सब पर जाना मुझे। भाई कोई पानी वाली धारा दिख रही थी आगे इस वाले रास्ते में? मैं अभी बिल्कुल सोशलाइज करने के मूड में नहीं हूँ, थैंक गॉड। कम से कम मैंने अपना वो दिखाया। शिट, डोनोरुमा को घेर दिया उन्होंने, बट इट्स हिज ओन फाइट, इसमें उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा। डोनोरुमा पिन डाउन हो गया। ऐसे ही चलते फिरते कुत्तों से पिन डाउन होने वाले लोग जो मेरी जर्नी को बाधित करें। अभी हीरो प्ले करने का मूड नहीं मेरा, चलो आगे बढ़ता हूँ। और उसके अगेंस्ट में 2 लेंडी कुत्ते थे जिन पर पत्थर फेंकने में या फिर लात मार के राड़ा भी हो सकता था। और जहाँ तक मैंने खुद को देखा है शैडो बॉक्स करते हुए या फिर स्पैरिंग करते हुए, कोई किस्मत ही रहती है मेरी जब मैं 2 या 3 ओपोनेंट को एक साथ हेड ऑन फाइट में घेर सकूं, वो भी जहाँ पे चीटिंग करने के लिए इतने सारे पत्थर हों। डैम ना, उनके पास हर्ड इम्यूनिटी है। कहाँ है मेरा डोनोरुमा? देखते हो एक नाइट के भांति अपने वॉर खुद फाइट करके मुझे आके मिल पाएगा या फिर नीचे रह जाएगा। ये उसकी स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए परीक्षा थी एक, जिसमें वो पीछे रह गया और मैं आगे जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया गड्ढा है, इसके वजह से कोई सी भी बाइक यहाँ से नहीं जा सकती। बहुत ही प्यारा गड्ढा, जिससे यहाँ पे बेकार के जो कपल्स होते हैं वो नहीं आ पाएंगे। फिटनेस वाले लोग देखते हैं और अजीबोगरीब लोग मौज मना रहे होते हैं, और सोचते तो यही है कि फिर भी हमारी जितनी कैलोरी बर्न कर पाएंगे लोग, आई डाउट इट। यहाँ से मुझे दौड़ते रहना चाहिए। छी आबादी भरा इलाका आने वाला है अब थोड़ी देर में, इसके बाद क्या करूँगा मैं? ये था मेरा ट्रैक, बकवास है। 34 मिनट में मैंने आधा ट्रैक पूरा कर दिया। लताएं है तो ये एंशिएंट जंगल, कुछ तो बात है। ये रोड जाके वैसे मेरे पास जैसे धूप ढलने तक का टाइम है, और एक व्यू पॉइंट को चेक करना चाहिए मुझे। गूगल क्यों खुल गया बीच में? शिट यार, ये CIA क्यों कर रहा है मेरे फ़ोन के साथ छेड़छाड़? लेट्स चेक दिस व्यू पॉइंट।
वाह शिट यार, फिर से बीच में आ गया। ये मुझे लैश आउट कर रहा है प्रकृति के बीच में। हट 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 हट। पॉइंट तक पहुंचा हूं, जो कि सच में एक बढ़िया व्यू पॉइंट है। पथरीली ढलान, और वो कोई पॉइंट था जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम डोनोरुमा को मिला था। चलो मेरे पास जैसे कुछ टाइम रह ही गया है, चेकआउट करने चलता हूँ डोनोरुमा को, क्योंकि आखिरकार कुछ तो ऐसा जो कि मुझे उससे कनेक्ट करता है। व्हाट द हेल, ओ गॉड, ये तो मेरे के लिए है भाई गॉड। डोनोरुमा मैं सोच ही रहा था, यू आर अ फाइटर मैन। मैं सोच रहा था अगर तू मुझे कहीं पे मिल जाएगा तो उसका मतलब तूने सरवाइव कर लिया वो ऑर्डिल। तूने अपने से फिट कुत्ते को जैसे तैसे अपना पीछा छुड़वा दिया। इसके तारीफों के मैं पुल बांधने के लिए बहुत कुछ सोच सकता था, बट अभी मेरे खटमल दिमाग में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। अभी मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत कम हो रही है, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे पाप संगलन वाली चीज़ों में बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरा वो है मैसेंजर डिवाइन कनेक्शन के लिए, वो यही है डोनोरुमा। सच में ये पता नहीं कैसे कैसे टाइम पे दिख रहा है मुझे, और ये बिल्कुल न्यू स्पिरिट के साथ आया है। अभी मेरे साथ कदम से कदम मिला रहा है, जैसे कि इसे अपनी पहली सक्सेस का टेस्ट मिल गया हो, और इसके अंदर न्यू एनर्जी लेवल जाग गया हो। दैट्स इट। यो डोनोरुमा कम हो गए मैन, इधर आ, एक शक्ल दिखा। मुझे पता है तू ऐसे वाले मूवीज़ में भी बहुत अच्छा आता है। क्यों क्यों अगर बस चाहने भर से और प्लान 10 मिनट के प्लान बना के कोई किसी अच्छी जगह पहुंच सकता है, जैसे राजा जी नेशनल पार्क जैसे, तो मेरे को ये भी नॉलेज हो पाता, ये स्किल सेट मेरे अंदर आ जाता, जिसमें मैं बर्ड्स की आवाज़ निकाल के उन्हें वो कर रहा होता, भ्रमित। बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। Sounds to me like a mountain turkey. पीकॉक भी नहीं है एग्जैक्टली। ये एक व्यू पॉइंट है, ये एक थकेला ट्रैक है, बट ये फिर भी अपने आप में एक ट्रैक है। अब थोड़ा मेरे को दौड़ लेना चाहिए। डोनोरुमा आगे कैसे लीड कर रहा है। टेस्ट क्या पूरी टीम का अकेले इसने उठा लिया बेड़ा। हम दोनों के पास ही फ्लैग पोस्ट है, हम लोग विदाउट बैनर चढ़ रहे हैं।
ऊपर जब पहुँचेंगे फ्लैग होस्टिंग तो नहीं करेंगे। ये वाह, ये खतरनाक पथरीले रास्तों से अनबैलेंस होते होते जाने में ये रिस्क है। दैट्स सो फकिंग ऑसम। नेक्स्ट ट्रिप में ये मेरे साथ होगा, ये बैग टांगेगा, पानी की बोतल रखेगा, इसे मैं प्रॉपर कंपेनियन की ट्रेनिंग दूंगा, इसे मैं बटलर भी बना दूंगा अपना। और जहाँ तक मुझे पता लगता है इसे देख के ये एक फाइट डॉग नहीं है, तो मैं इसे वेपनाइज कर दूंगा। एलियन वर्सेस प्रेडेटर के टैग इसके शोल्डर पे लगा दूंगा। जिधर देखेगा, जिसे देख के अपनी गुस्से वाली आंखें करेगा, उस पर लेज़र बीम से अटैक हो जाएगा। हा हा। अब मैं से अपॉइंट करता हूँ अपना सुरक्षा गार्ड, क्योंकि उसने जिन 2 कुत्तों को देख के मेरी सांस भी अटक गई थी, उन 2 कुत्तों से अकेले बढ़ गया था। ये झूठ क्यों बोलूँ। माना कि मेरे किक की पावर में है काफ़ी ज़्यादा फोर्स, फिर भी एक बाइट मुझे धाराशायी कर सकता है। कैनाइंस का बाइट बहुत ही जानलेवा लगता है मुझे। ऊपर देखा इसने, ऊपर मतलब वो रखना चाहिए, मैं ध्यान रखना चाहिए। पाउंसिंग टाइगर आ सकता है, ऊपर से लेपर्ड आ सकते हैं। Yeah, that's my dog. Show my dog. That's my dog. Yeah, that's my dog. That's my dog. Me and my dog, boy. We in 2 in row. Me and my dog. यहाँ से जब मैं नीचे जाऊँगा, अच्छा मेरे साथ कोई कैट नहीं रहती, नहीं तो उस कैट को पता लग जाता मैं डॉग का सेंट अपने साथ घर लेके आया हूँ, और मुझसे मेरे साथ नहीं बैठती फिर। और मैं अपने पास डॉग का जो यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि दैट्स अवर सीक्रेट। माउंटेनस पाथ में हमें क्या मिल जाए वो इसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये रास्ता कुछ नया दिख रहा है, व्यू पॉइंट बकवास है, रास्ते में कुछ एक नया सा हुआ है। अब तो मैं गढ़वाली मूवीज़ भी देखता हूँ, बट ये हॉलीवुड मूवी का भी सीन बन सकता था। यहाँ से आगे गुंडाबाद या फिर ऑर्क्स वाली जगह हो सकती है। मेरे साथ मेरा प्रीशियस चल रहा है और मैं एक हॉबी हूँगा। ये इसके सेंसेस में हमें बहुत ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। मैं भी टोटली रिलाई कर सकता हूँ उसके सेंसेस में। ये जिधर देखेगा उस साइड पक्का कुछ ना कुछ देखने लायक चीज़ होगी। अगर डॉग्स की कोई वो होती ट्रैवल एजेंसी, तो ये इस वाले रूट के आराम से कम कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं वैसे, पर फिर भी शायद इसे 3000 रुपये मिल जाते हैं।
अभी मुझे पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ता, और मैं फिज़िकल वर्ल्ड से उठ करके दुनिया की पता नहीं किन कुसंस्कृतियों के बारे में बात कर रहा होता अभी, बट ये मिला तो अभी हम टोटली एडवेंचर फोकस है। ये तो पानी भी नहीं पीता होगा, इसने मेरे जितना चिकन भी नहीं खा रखा, इसकी उम्र मेरी जितनी भी नहीं है, पर ये इतना साहसिक है। इसे 2 बार थपथपा के देखता हूँ मैं, मे बी इससे इसका कुछ ये इस पे पावर आई है कोई। ये अगर मैं नीचे आते हुए भी मेरे साथ रहेगा और ऊपर से कोई हाईजैक ना कर ले मुझसे, या फिर इफ़ ही गॉट सम अदर अट्रैक्शन और उधर ये मोहित हो जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट ये अगर रह गया मेरे साथ तो आज डोनोरुमा तुझे मैं सच में पानी में डुबाऊँगा क्योंकि मेरे सच में अल्टीरियर मोटिव्स हैं डॉग्स को लेकर के। मैं अपने सारे पेट फ्रेंड्स को नहलाने के लिए डाल देता हूँ पानी में, और मेरे पास जैसे कि स्विमिंग ट्रंक्स हैं ही, और ये मुझे पिपलासू से लेके अजीब अजीब चीज़ों से, अंटों से भरा हुआ मिला। और मैं इसकी हाइजीन के बारे में इसके मुंह पे ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसे बुरा भी लग सकता है, बट ये अभी इलीट ग्रुप में प्रेजेंट होने के लिए रेडी नहीं है। इतना बेकार है ना ये ट्रैक डोनोरुमा, ना कोई झील है, ना कोई वाटरफॉल है, ना कहीं हरी घास है, और ना मुस्कुराते हुए प्यारे प्यारे चेहरे हैं। फिर भी मैं चल रहा हूँ। सिर्फ ये और मैं ही बेस्ट है यहाँ पे, बाकी नेचर बेस्ट है, उसके अलावा सब वैक है, वैक। ट्रेल ब्लेजर्स से रिलेटेड कोई मैं बुक मेंशन कर सकता हूँ इस वीडियो में, वो बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि द हॉबिट के एडवेंचर्स ऐसी जगहों से होके जाते हैं। शिट, सोशलाइज नहीं करूँगा बता, अगर बियर हो तो सोचना पड़ेगा। चलते रहने की आदत है, चलो चलते हैं। सिग्गी भी नहीं दे सकता वीडियो में है। कब से बनी है ऐसी जगह? मुझे पता था ये कहीं ना कहीं मुंह मार सकता है इसके। हाँ, सबसे मस्त चीज़ है इस जगह के बारे में। 4:21 हो गए हैं और मैं एक डाउनहिल वाले रास्ते में चल रहा हूँ। ये रास्ता मुझे झड़ी पानी की तरफ लेके जा रहा है। अभी ऊपर मैं जब बालूगंज के रास्ते में था, वहाँ पे मैंने पानी की बोतल ली, वो पी ली। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं लंडौर से होते हुए मसूरी घूमने चले जाऊँ, या फिर मैं अपने एडवेंचर को स्ट्रिक्टली नेचर बेस्ड रख के अगेन आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में, या फिर जैसे झड़ी पानी की तरफ में जा रहा हूँ तो इस तरफ के लिए आ गया मैं, जो कि किसी एक सर्टेन इमोशन आइडियल डे में
मैं उस तरफ भी जाता शहर के साइड, बट आज मेरा मन है इधर घूमने का। यहाँ पे आते हुए मैं फिर रूमिनेशन में पहुँच चुका था अपने माइंड के, और मैं उसमें पता नहीं कितना ख़तरनाक बंदा बन चुका था, और मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा था। थोड़ा रियलिटी चेक लेके आया मैं। और इस साइड में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इस तरफ जाते मुझे जो सब चीज़ें दिखेंगी, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी, वो अपने आप में फ़र्स्ट टाइम ही आ रही होंगी। और जितना रास्ता मैंने अभी तक कवर किया था, उतने रास्ते भर में जितनी ग्रीनरी थी, उतने से मैंने इतने 50 या 100 मीटर के पैच में देख ली। काफ़ी प्यारा रास्ता है, नो डाउट। यहाँ पे जो कंक्रीट डेब्रिस इकट्ठा हो रखा है, ये एक बढ़िया सी खाई भी मिली मुझे। मेरी फेवरेट चीज़ है, एक पर्सनल आपका एक गॉर्ज हो सकता है, आप अपने पसंद की खाई में जा सकते हो। इतनी प्यारी प्यारी खाई हैं यहाँ पे, और हमेशा के लिए अपनी स्पिरिट को उसी खाई पे बाउंड कर सकते हो आप, कि आप उसी खाई के बाशिंदे बन जाओ। आपकी आत्मा वहीं खाई में भटकेगी, और बहुत मज़ेदार ज़िंदगी होती है। शायद हज़ारों साल तक भी रह सकती है आत्मा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने जा रहा। वो जगह हमेशा तुम ही ऑक्यूपाई करोगे अगर तुम खाई में जाते हो। देखा गया मैं कितनी डेडली चीज़ें सोच रहा था। ये मुझे एक अजीब सा रास्ता दिखा जहाँ पे मैं चल सकता हूँ, और अब मैं क्लोजली ज़रा खाई को देखूँगा। वाह वाह यार, ऐसी खाई रिलेटेड मूवीज़ अगर मैं याद करूँ तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। यहाँ ऊपर मैं लॉन्ग बो से मैं अपनी पोस्ट लेके बैठा हुआ हूँ, नीचे से रोमन लीजन आ रही है, और मैंने उस पर उड़ा दिया। वैसे कपड़े मैंने पहने आज लीजन वाले, बट ये पोर्चुगल के कपड़े भी हो सकते हैं। पोर्चुगल पोर्चुगल पोर्चो 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 पोर्चो। क्या वीडियो के साथ साथ गाना लग जाता मेरा पोर्चुगल वाला, मज़ा ही आ जाता। यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं जो जनजीव है यहाँ पे, कुछ वाइन्स, छोटी बड़ी मीडियम सब टाइप की पत्तियाँ, कुछ फन्स और खड्डे और ऊंची ऊंची टहनियाँ और सूखी हुई ब्राउन ग्रास, और ये आधा गायब पुश्ता जिसके ऊपर मैं पैर रख के अपने चांसेस लेके देखूंगा एक बार। देखते हैं, 3 सेकंड ही खड़ा रहूँगा बस। 1 2 3 यस, इतना मैं अपने लक को पुश करके देख ही सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तो फिर भगवान भी बोलेगा मुझे, तूने छेड़ ली। एंड यू प्ले स्टूपिड गेम्स, यू गेट स्टूपिड रिवॉर्ड्स। वाओ वाओ, ओ ये ये जगह मेरी इन्वोक कर रही है मेरे अंदर की किसी एक शख्सियत को। कहीं अंदर झरने में जाऊं या फिर इस जगह को एक्सप्लोर करूं। 5 मिनट अगर मैं अंदर जाता हूं तो मैं थोड़ा अपने पास एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सोच सकता हूं यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगी, पुरानी 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 पुरानी। सबसे बेस्ट जो है इस तरीके की जो कैनन या फिर कैनियन टाइप की जो घाटी वाला रास्ता कहीं पे घूमने के लिए नेचर का, देहरादून वाले एरिया में, वो है रॉबर्ट्स केव। और फिर है द्वारा वाला रास्ता। फिर मुझे याद आता है यहाँ पे तो जंगली सुअर से लेके सब चीज़ें मिल सकती हैं मुझे। यहाँ का भी अपना एक इकोसिस्टम रहता है। मैं चाहूँ तो अपने अपने व्लॉग्स केवल जंगल बेस्ड रख सकता हूँ, क्योंकि जंगल एक्चुअल में एक मंगल वाली जगह है। सपनों में वैसे मैं मंगल ग्रह में भी बस चुका हूँ, पर फिर भी जंगल का अपना ही मज़ा है। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, यहाँ से आगे मैं बहुत अजीब अजीब जगह जाऊँगा।
तो क्यों ना मैं अपने को पहले पानी के लिए प्रतिबद्ध रखता हूँ अपने को, फिर मैं अपने को ऐसी ऐसी जगहों पे तैयार रखता हूँ। यहाँ से मैं पहुँचूँगा कहाँ यार? ऊपर से मसूरी का कबाड़ आ रहा है सारा। इस खाई में एक अच्छा सा स्पॉट देखता हूँ जिसे मैं मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट का दर्जा दूंगा। और फिर उसके बाद क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें देखी होंगी उन्हीं में से मुझे किसी चीज़ को ये वो देना होगा टैग। तो मेरे पास स्विज नाइफ नहीं है, मेरे पास कोई टॉनिके नहीं है इन केस मेरा कहीं से खून निकल जाए, और मेरे पास फ्लैश लाइट नहीं है, और मेरे पास डेफिनेटली सॉर्ड भी नहीं है। और यहाँ पे मोलासेस और मॉस भी नहीं है। ये देखो मॉस अभी गायब हो रहा है। वो जंगल की ब्यूटी पे 4 चांद लगा देता है। वाह हट यार, 2 सेकंड में मुझे झूठा साबित कर दिया इस जंगल ने। मॉस भी मिल गया गाइस यहाँ पे। द हेक विद द गाइस, ये चीज़ें ये जगह देख रहे हो तुम, मज़ा आ रहा है भाई। क्या मस्त धूप निकल रही है पता नहीं कहीं से, मक्खियाँ भी आ रही हैं। कुछ भी चीज़ मुझे मिल जाए यहाँ पे, कोई कारकैस मिल जाए, कोई डेड वेड चीज़ मिल जाए, बस मैं एक चीज़ जो बहुत ही ऑफ पुटिंग रहेगी वो होगी किसी भी फॉर्म का एक्सपेरिमेंट। दैट विल बी सो फकिंग डिसअपॉइंटिंग। वाह वाइन्स, वाह ये क्या है? कूल। मुझे अपनी आँखों से ज़्यादा देखना होगा जंगल को बजाय फ़ोन से, क्योंकि यहाँ पे मैं मोस्टली हमेशा ही, और ये फर्स्ट टाइम ये जब मैं ऐसे कैमरे से शूट कर रहा हूँ अपना माउंटेनस पाथ का सेशन, तो यहाँ पे क्या ज़बरदस्ती व्यू है। कहीं पे जाके मैं चिल्ला भी सकता हूँ, कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा मैं कहाँ से चिल्ला रहा हूँ। इसका भी एक अपना मज़ा है। मेरी मम्मी बता रही थी जो कभी महाराष्ट्र या अमरावती में घूमी थी, और कल एक लड़का मुझे कह रहा था परेड ग्राउंड में, मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ ट्रैकिंग करी है तूने? तू मारखू में चले जा, तू नाथ सतोपंथ न जाने क्या क्या ट्रैक के नाम है। वो कह रहा मैंने मैसूर मुंबई में ट्रैक करे। फिर मुझे लगता है शायद उस जगह की भी कुछ अपनी खूबसूरती हो सकती है। बट मैं उस जगह के बारे में कुछ सोच रहा था, वो था क्या, भिनभिनाती हुई मक्खियाँ बहुत है। कोई कुछ तो मिले मुझे यहाँ। सबसे डरावनी जो चट्टानें मुझे लगी थी वो लगी थी जहाँ पे मैं चढ़ ही नहीं पाया था भाई उस जंगल में, यमुनोत्री का जंगल। यमुनोत्री के पास में कोई जगह थी, लेट्स अज्यूम उसका जगह का नाम था डेरा करके कुछ। वहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी, वहाँ पे झील बनी हुई थी। वो इतनी प्यारी सेक्सी जगह थी कि मेरी आत्मा में एक बहुत डीप इम्प्रिंट पड़ गया था वहाँ का। मुझे अभी भी वहाँ के सपने आते हैं, लगता है मैं बहुत अंदर आ गया हूँ। तो वहाँ पे एक इतनी स्टीप और इतनी हाइट वाली वो थी चट्टान की, मैं उसमें चढ़ नहीं पा रहा था कि मेरे को पहली बार अबॉर्ट करना पड़ा अपना मिशन। भले मैं कर सकता था उसे, बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं करा था। शायद उस टाइम मेरे अंदर वो पावर कम थी। देख के लगता है मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। एक यहाँ पे राधावन है, नहीं राधावन नहीं है, सुंदरवन पता नहीं क्या है। एक है, पता नहीं कौन से वन है। चलो नीचे चलता हूँ, चुपचाप से स्विमिंग करता हूँ। और ये जगह मुझे अंदर बुला रही है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बुलाती है अंदर। थैंक यू
थैंक यू एवरीवन। वाह, ये तने भी इतने सख्त बने हुए ना, मज़ेदार रास्ता बना रखा है इन्होंने मेरे लिए। चलो इतना एडवेंचर सही है। ये ओ मुझे अफसोस है तो इस चीज़ का कि दुनिया में हद से ज़्यादा क्या मिलियंस में हो सकते हैं ऐसे लोग जिन्होंने, वो भी ख़ास तौर पे लड़कियां, जिन्होंने में से या फिर जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही फ़न करा हुआ है। डैम इट, मैं उन लोग के प्रति बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना रखता हूँ जिन्होंने इतने मज़े करे हैं। एक ने तो अपने बच्चों के साथ भी थी, और उसने एक माउंटेन लायन को रेस्क्यू करा था। बताओ यार, ऐसे ऐसे मज़े कर रहे हैं लोग जंगलों में। और इतने शानदार मोमेंट को उसने जिया। मेरे पैर में कांटा घुस चुका है। ये कुछ मज़ेदार चीज़ हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि चढ़ते हुए तो मुझे इतना टाइम लगा नहीं था, उतरते हुए तो बहुत टाइम लग रहा है। कोई है? सबसे बेकार जो होता है ना, खाला वाला रास्ता होता है। खाले के रास्ते में कुछ भी अच्छा नहीं होता देखने के लिए। और तुम्हें पता है, अगर थोड़ा सा खाले के रास्ते से लेफ़्ट या राइट की तरफ अपना डेविएशन करो, ये देखो, जैसे मैं फंस चुका हूँ इस रास्ते में। मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से आया था। क्या मैं यहाँ से उतरना चाहूँगा? क्या मेरे अंदर इतना भी साहस नहीं है कि मैं यहाँ से उतरना चाहूँ? एक दिन तो मैं नीम के ऑफिस में घुसा हुआ था कि तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं रख रहे। तब मैंने उनकी वेबसाइट खोल के देखी कि साला यहाँ पे तो एडमिशन लेना होता है पहले। डैम इट। फिर उनके एडवेंचर कोर्स से जब कोर्स के मैंने सारे वो देखे, तो मुझे देखने को मिला BMIC बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, MC मीडियम, फिर एडवांस से भी ऊपर एक था। और उसमें माउंटेन बाइकिंग से लेके इतनी कूल चीज़ें थी जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही। फिर मैंने बोला कि करना है तो यही करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे रहो। बट those of you who cannot even bring themselves to this point, जो कि अभी परिपक्व तो क्या होना है इस चीज़ के लिए, बट you have to just prepare yourself. It's a feeling that you're ready for a adventure, और निकल जाना चाहिए कहीं भी। शायद मैं यहाँ पे बरसात के टाइम में आऊँगा दोबारा। बांज की पत्तियाँ, फेमस बांज की पत्तियाँ, तो बांज के जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, वो इतना स्लिपरी जगह होती है। वहाँ पे अगर कोई चढ़ाई में पहुँच जाओ तुम और बांज के पत्ते पड़े हो तो सीधे खड़े ही भी नहीं हो सकते, और बिना पकड़ के ऊपर चढ़ना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। बट आई एम नॉट सम सॉर्ट ऑफ जंगल गाइड या फिर कुछ ऐसा। मैं तो सभी जगह रहता हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ। एंड दोज हु आर वॉचिंग दे कैन ऑल्सो सी क्या चल रहा है यहाँ पे। हूँ मैं अलोन, बट मेरा माइंड इट इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम दी यूनिवर्सल आइडियाज़।
वही सब चीज़ें आ रही मेरे दिमाग में जो कोई घर पे रह के सोच सकता है, वो यहाँ पे घूमते हुए भी सोच रहा हूँ। देखो ये कितनी प्यारी बर्ड है। बोलो बोलो बर्ड, आपका नाम क्या है? रॉबिन। और नीचे से मुझे इंसानों की आवाज़ आ रही है बहुत सारे, और वो लोग हाउ, वो लोग मेरे से भी बड़े डॉग लग रहे हैं मुझे। आई थिंक मेरे से भी बड़े डॉग लवर्स हो सकते हैं लोग। एक झरना दिख रहा है मुझे मैन, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे इतनी पतला स्ट्रीम वाला झरना है। हल्ला मचा रहा है उन्होंने, उनके अंदर का जंगली जानवर बाहर आ चुका है, हाउ हाउ कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग समथिंग अनइंटेलिजिबल फ्रॉम पास्ट few minutes. The sounds they are making, they're not for communicating. That is just pure joy and excitement. Funs. कुछ लोगों को अटेंशन बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को कैमरे को फेस करना भी बहुत पसंद होता है, बट वो कुछ एक लोग मेरे यहाँ सामने नहीं आए अभी। डाइम डाइम, जल्दी जल्दी चलता हूँ नीचे ताकि मैं उस प्योर एक्सटेसी को जल्दी से इंजॉय कर सकूँ। स्विमिंग करने के लिए नहीं मिलेगा, बस ठंडा पानी मिलेगा और एक कोल्ड डिप बाथ मिल रहा है इतना ट्रैक करने के बाद, जो कि है 1 घंटे का ट्रैक, जो कि मुश्किल से शायद 10 किलोमीटर होंगे। तो इसका मतलब ये होता है जो 10 दिनों वाले ट्रैक होते हैं उसमें इंसान कितना थक सकता है, उसमें से तो झील की ज़रूरत होगी भाई, मेरा तो ये मानना है। ऐसे टाइम में इंसान को एक झील ही बचा सकती है। ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जा रहा है? खुशियों की आवाज़ तो उधर से आ रही है, ये रास्ता कहीं और जा रहा है। अच्छा, मैंने वाला कोर्स जल्दी अबैंडन कर दिया जो कि मुझे लेके जा रहा था पहाड़ों की घाटियों के बीच से खाला खाला होते हुए। वहाँ पे कुछ भी मज़ा नहीं होना था जितना यहाँ पे होने जा रहा है। वाह, यहाँ पे तो दौड़ते हुए भी इतना मज़ा आ रहा है ना, है ये। यहाँ से ऊपर जाने में मुझे लग सकते हैं 15 या 20 मिनट। मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पे छोड़ी है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगेंगे फिर 1.5 घंटे। तो इसका मतलब और पानी में मेरे को जहाँ तक अपना पानी को लेकर के वो याद है, अफेक्शन कितना ज़्यादा है, वो इतना है कि मैं शायद 15 या 20 मिनट ही रहूँगा पानी के अंदर। थोड़ा स्टीव कोल्ड स्टोन स्टीव ऑस्टिन की आवाज़ हो जाए, यस। इधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई, इनके लिए मैं इंट्रूडर हूँ। मैं इनको पहले शूट करूँगा ऊपर से, इन नंगों को। लेट्स सी। साला ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पूरी रेजिमेंट आ रही होगी। वाओ, अगर मेरा मन था किसी अच्छी एडवेंचर वाली जगह पे आने का
तो इज़ दैट एग्जैक्टली ये जगह उस चीज़ को प्रॉपरली फुलफ़िल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ख़तरनाक पहाड़ियाँ ऊपर और नीचे प्यारी सी खाई है और संकरे रास्ते गज़ब, जिसमें मतलब कोई बच्चा भी चल जाएगा पर फिर भी मज़ा ही आ गया। यहाँ से ऊपर से कोई कूद सकता होगा शायद, उसके लिए मैंने ये जगह दिखा दी है। थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ, सपने में कूदूंगा यहाँ से। ये मेरा जो कूदने का है टॉप, अबे मैं तो ऐसी जगह में आके फंस गया हूँ जहाँ से मुझे कूद के जाना पड़ेगा मैन। मेरे को रास्ता किसी ने बताया कि नहीं? नीचे से अंकल का इशारा कह रहा है, लोग मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, बताओ, और मैं इनकी हेल्प का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। बट आई कुड हैव डन इट माई सेल्फ। स्टिल ये देखो, ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम कोई दिखा रहा है ऐसी जगह, पर ये देखो, ये परफेक्ट ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आके खड़े हो सकता है और वो फिसल के नीचे भी जा सकता है, और वो फिर भी दोबारा ऐसे काम करने आ सकता है ऊपर। ये यू फील लाइक इमॉर्टल्स हियर। मज़ेदार। स्विमिंग ट्रंक्स मेरे को अपनी जेब में रख लेने चाहिए थे यार, मुझे पता ही नहीं था झड़ी पानी इतनी मस्त जगह है। पर जैसे इसका नाम है झड़ी, मतलब फुल झड़ी की जगह छोटी सी जगह जो होती है ना, है तो ये छोटी सी जगह ही झड़ी पानी। और यहाँ पे मचाओ कौतूहल, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं बावली गैंग। स्वीट। फटाफट अंदर जाता हूँ, खुद को भी दिखाऊँ ना। हाँ हाँ हाँ, नेचर की इतनी हॉट चीज़ को अपने पास देख करके मेरे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं। कुछ तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए मुझे इस झरने को। आई फील लाइक यू आर द, ये भी नहीं बोल सकता मैं से, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी दिस ईयर, क्योंकि मैंने सच में इससे अच्छा वाला झरना देखा है एक और जगह। फिर भी यू लुक प्रीटी, ये काफ़ी होगा। वैलीज और वाटरफॉल, वाह ये तो एक हिडन स्पॉट है भाई बहुत। चलो मैं भी नहाने के लिए जाता हूँ।
कोई मेल मिलाप वाले काम तो कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे वैसे, क्योंकि ये मेरा सेल्फ जर्नल वाला सेशन चल रहा है, तो मैं किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा अपनी वीडियो में सिवाय अंकल जी। अंकल आपके पास गोल्ड फ्लैग मिल रही है? कितने की दे रहे हो आप? 20 रुपये की? ठीक है चलेगा कोई नहीं। क्या तंबू है, एक ही दो बस। तो अभी टाइम हो रहा है 4:52 और मेरे पास इस टाइम में खेलने जाता हूँ परेड ग्राउंड 5 बजे, तो मैं पूरे 2-3 घंटे तक खेलता रहता हूँ। इसका मतलब मेरे पास 2 घंटे मेरे पास हट टाइम है यहाँ पे, पूरे आधे घंटे से ज़्यादा रहूँगा। अब मिलता हूँ ऊपर जाते हुए। डॉर्नो रूमा के बड़े बड़े साइज़ के एक भूटिया और ग्रेट डेन, दिस कॉलिंग में ग्रेट डेन। सामान के लिए ये ठीक है, अभी आके पहुंचता हूँ, मैं जा रहा हूँ। बस यही बॉक्सर था। ये टेम्पल है, यह है किसी मस्त है शैली का बना हुआ, और ये आइसक्रीम कोन है, और एक वाइट कार विदाउट लाइसेंस प्लेट के, और ये डाउन हिल है। मुझे दौड़ते हुए देखो डाउन हिल में, मुझे लगता है अगर मैं डाउन हिल दौड़ूँ शायद मैं 15 मिनट इससे पहले पहुंच सकता हूँ अपनी स्कूटी के पास। जड़ी पानी का असल देख लिया मैंने, एक फैंटेसी थी मेरी जड़ी पानी कैसल को लेके कि मैं वहाँ पे किसी सिंगल मदर को मिलता हूँ और मैं कॉबॉय वाले शूज़ और जीन्स और जैकेट के साथ आता हूँ और मैं अच्छा खासा मज़े करता हूँ। ये बंद वाट भी करते हैं मुझे डिनर में, और दिखते हैं यहाँ से दिख रहा है पूरा मसूरी तो ऊपर है ये दर्दूम। लेट्स प्रिटेंड की दौड़ते हुए डाउन हिल में खास तौर पे कभी थकान नहीं लगनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में दौड़ने की बजाय टेढ़ा मेढ़ा करके दौड़ूंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। व्यूज़ हैं यहाँ की है, बालकनी में लगा रखे फ्लावर्स और अल्मोड़ा वाली घास जो कि करनाली लगने के बाद बहुत काम आती है, और एक डे लॉन्ग वो ऑफिस वर्क प्लेस से लौटते हुए समचिक।
रहा है पर मैं छत्रपति शिवाजी के किले से नीचे उतर रहा हूँ। कुंडला का व्यू दिख रहा है पूरा नीचे। Cabin in the woods, अच्छी संकरी ढलान, प्यारा सा सनसेट, जय नाग देवता। गोल्डन टैंक्स, मुझे याद आ रहा है कि मैं पौड़ी की पहाड़ियों से नीचे दौड़ रहा था, नानघाट की पहाड़ी से नीचे दौड़ रहा था हनुमान मंदिर की तरफ। बीच में कहीं पे आईटीबीपी का जंगल के बीच में सेंटर था और उस दिन बारिश हुई थी बड़ी खतरनाक, और मैं नीचे दौड़ रहा था। उससे पहले मैं घुटनों में डांस कर रहा था कहीं पे, और उसके बाद मेरे घुटनों में बहुत ही भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल में एक्सरे करवाता हूँ, पता लगता है मेरे घुटने की हड्डी बढ़ी हुई है, जो कि मुझे पूरी ज़िंदगी भर पता नहीं थी। इतने स्पोर्ट्स खेलने के बाद वो कभी दिक्कत नहीं करी, बट डाउन हिल रनिंग करते करते एक दिन उसने मुझे ऐसी सेंसेशन दी जिसको लेके मैंने प्रॉबिंग करनी चाहिए कि हु द हेल इज दैट। जी दैट, ये मेरा स्केप रूट है। पैनियन ट्री, बनाना ट्री, ये होता है भीमल का पेड़। फ्रांस वाले से एश ट्री भी बोलते हैं। गोबर और भरे खेत जहाँ पे कूदते रहो कुछ भी नहीं होगा। एक बड़ा सा क्रैक, डाउन हिल रनिंग कंटिन्यू। लंबे स्टेप्स भी रख सकता हूँ मैंने अपनी घुटनों की बहुत बढ़िया कंडीशनिंग करी है एथलेटिक ट्रैक्स में दौड़ के, और बहुत अच्छे से जंप करके, सारे के सारे ABC ड्रिल्स करके, वो भी ओलंपिक वाले बच्चों के साथ। इस टाइम मेरी सेरिटोरियस मसल और नी की जितनी भी मसल्स होती हैं वो पूरा साथ निभाएंगी। So let's enjoy my health and for my wealth. Raise a toast. एक रात को मैं यहाँ पे अपने IT पार्क वाले दोस्तों के साथ आया था जॉब के बीच में, होली से एक दिन पहले, वो भी या फिर होली की सुबह पहुँचा हुआ था मैं यहाँ पे। इतने मज़े करे मैंने। हाँ। वो भी एक व्यू पॉइंट था जहाँ पे मेरे दोस्त सूरज ने बताया था कि एक बार वो किसी मस्कुरी में जॉब करता था, तो उस वाले रास्ते से रोज़ आना जाना करता था, और उसकी स्कूटी पे उससे किसी ने लिफ्ट ली थी। जब वो नीचे रोड पे पहुंचता है तो उसकी गाड़ी में कोई भी नहीं रहता, तो वो उसका फर्स्ट एंड फॉर श्योर, जिसे वो कह रहा था 100% रियल हॉन्टेड गोस्ट अपैरिशन वाला एक्सपीरियंस था। तो हमने से बहुत ज़िद करी, हमें दिखाओ वो जगह कौन सी है, और वो रास्ता था ही ऐसा जहाँ पे शायद मैं भी या फिर कुछ भी हो सकता है।
ट्रैक इतनी भी ख़राब टेरेन हो, डाउन हिल में मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पे गंगाड़ी या फिर गंगाड़ी वाले पत्थर होते हैं, वो भी होते तो भी मैं उनके ऊपर से क्रश के जैसा दौड़ रहा था। वो मेरा इननेट नेचुरल टैलेंट है। पर मेरे पैर में जो कांटा है ना, उसने मेरा एक पॉइंट पे कुछ बढ़ा रखा है। मेरे साथ साथ जो दौड़ रहे हैं नीचे, कुछ छोटी सी चिड़िया, उसे मैं आगाह कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो भी नीचे दौड़ रहा है, रिवील योरसेल्फ। जंगली मुर्गे, कुकड़ुकू, जंगली मुर्गों की दस्तक हुई और पकड़े भी गए। बताओ, अगर मैं छापा मार देता इन्हें। ये एक तोता उड़ रहा है, ये ग्रीन कलर की बर्ड है और इसे मैं ह्यूमिंग बर्ड ही बोलूँगा क्योंकि इतनी क्यूट है। इसे वुड पैकर बोलूँगा मैं, वुड पैकर है। चलो इसकी तरफ जूम इन करता हूँ मैं। कहाँ हो? ये रही। अबे स्क्विरल नहीं यार, इसमें इस पेड़ में दो जीव रह रहे हैं। कहाँ गई तू? चलो नहीं दिख रहा। कंटिन्यू। 9 मिनट 10 मिनट हो गए, मतलब मेरे को 5 मिनट है पूरे नीचे पहुँचने में। मैं खुद को ऐसे, और मेरे लेस भी खुले हैं। ओह नो, ऐसे में मैं खुद को पुश कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे अपने एक बदसूरत दोस्त अभिषेक से भी मिलने जाना है, उसके बाद भी एक्सरसाइज करनी है। फिर और मैं मिल के, कल मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला है हम मिल के मोमोज़ खाएंगे, और मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ, या फिर मैं अपनी सपनों की दुनिया में इतना जीने लग गया हूँ, या फिर स्कूटी चलाते हुए हवा जब लगती है मेरे दिमाग से वो बात ही हवा हो गई कि भाई मोमोज़ खाने का इन्विटेशन कौन छोड़ता है। और मैं मोमोज़ खाना भूल गया, घर पहुंच गया बस अपने दोस्त को छोड़ करके। फिर मुझे रात के 12 बजे याद आई जब मेरी मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया मेरे लिए, कि आज के दिन मेरे पास खाने का क्या क्या मौके थे और मैंने मोमोज़ का मौका छोड़ा। तरह फेल्ट लाइक कि हमें थोड़ा टाइमली जो अपने लिए गिफ्ट्स आ रहे होते हैं, you have to accept them. Wow, sexy. Ooh, yeah. मेरा डॉग कहाँ चल गया? क्या वो पूरे रास्ते अपने आप ही नीचे गया होगा? जहाँ पे भी वो मुझे छोड़ के गया था, मैं उस जगह को क्रॉस कर चुका हूँ। और शायद सिमिलर टू गर्ल्स एंड ऑल द लवली क्रिएचर्स, ही वॉज नॉट इनटू वेटिंग। तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर हमेशा आके अपने पूरा फ्लैट हो जाना चाहिए और यहाँ पे आके नेचर को कॉल करना चाहिए, काइंड ऑफ। एक थॉटफुल कुछ चीज़ बोल देनी चाहिए जो कि गूंज रही हो इन घाटियों में हमेशा हमेशा के लिए। वो हो सकता है बूया। मजा आया। कुछ ना आया दिमाग में तो पिकॉक्स की जो हमारी नेशनल बर्ड है उसकी कहीं भी बातें याद रखनी चाहिए। वो है
मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यकीन नहीं हो रहा ये जो मैं अपने सेल्फ जर्नल वाली चीज़ें कर रहा हूँ, जो कि मे भी पूरा रिस्क है कि इन फ्यूचर में डाउन टू 3-4 जनरेशन मेरे डिसेंडेंट्स क्वेश्चन खड़ा करें मेरी लाइफस्टाइल चॉइसेस पे और मेरी ओपिनियंस पे। वो सब देख सकते हैं और मैं उसे इंटरनेट और यूट्यूब में हमेशा के लिए आर्काइव करने जा रहा हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नथिंग इज स्क्रिप्टेड इन दिस होल सिनेरियो। जिसने भी इतनी सारी तोड़ फोड़ करके रखी है उसने भी एक मज़ेदार नज़ारा छोड़ा है देखने वालों के लिए। किसी सैटरडे को इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अभी इसी ट्रैक में जा रहा हूँ एंड हमारे ब्यूरोक्रेटिक लोग भी इसी ट्रैक में आ रहे हैं और वो मुझसे मिले और मैं उनसे मिला और मैं ख़ुद को रोक ना पाया। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि यहाँ पे जो ढेर सारे टॉयलेट्स बनने वाले थे और विश्राम गृह के नाम पे जो मुमताज़ महल वाले स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं वो कब पूरे होंगे। और इतनी सुंदर प्यारी रोड जैसे मुझे लगता है खुद अगर ढंग की बनी होती है रोड, खुद थंडर बोल्ट्स और बड़ी बिजली और बादल की फटने का तो नहीं नाम लूँगा मैं, तब भी ये इतना धराशायी नहीं दिखती रोड। बट थैंक गॉड किसी ने रास्ता इतना ख़राब बनाया कि कुछ लोगों का आना यहाँ वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ कि कहाँ जाना है, शिखर फॉल्स झड़ी पानी वाले ट्रैक में। ओ रास्ता कैसे वहाँ का भाई, रास्ता कुछ दिखता नहीं है, रास्ता है वहाँ पे फिर तो नहीं जा रहे हम लोग। सो यू बी एट वेर यू लाइक्स टू बी, और जो जा रहे हैं वाले हैं वो भी जा ही रहे हैं। अच्छा मैं उस वाले टाइम का बच्चा हूँ जिसने रास्ते के नाम पे कोई रास्ते नहीं देखे थे, तो मेरे लिए कहीं भी जाना पॉसिबल है। बस मैं ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ से नीचे आना पसंद नहीं करूँगा, ब्रेक फेल स्पीड में आऊँगा फिर मैं वहाँ से। और क्योंकि मैं कई बार लुढ़का भी हूँ तो लुढ़कने में भी कुछ तो मज़े होते हैं। डुबकी भी मारी चुका हूँ मैं, तो इसलिए अब शिखर फॉल में जाना किसी और दिन का प्लान होगा। 17 मिनट हो गए हैं यार। इस रास्ते को पक्का बनाया जाए ताकि यहाँ पे स्केटबोर्डिंग या स्केटिंग करते हुए अपने टाइम की बचत के साथ साथ। Who's there? Reveal yourself. जंगली मुर्गे।
जंगली मुर्गे आई थिंक फ्रांस की टीम का इंसिग्निया है। इन्होंने भी कोई छाप छोड़ी हुई है, वो पता नहीं है। लो बैटरी में नॉट आउट तो कांटा पूरा घुस चुका है।